किसान भाइयों, हमें फूल गोभी की खेती करते हुए आज 14-15 साल हो चुका है। तो हमें मालूम है कि हमारे गोभी के फसल में कौन सी अवस्था पर हमें कौन सा इसमें स्प्रे करना है। और जो किसान भाई नहीं जानते हैं, 90% किसान फूल गोभी में मार खा जाते हैं बरसात होने के बाद। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी देंगे किसान भाइयों। और जैसे कि हमने बताया था दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारा गोभी का फसल है। और 50-55 दिन जब हमारा गोभी का अवस्था हुआ, तो हमने अपने गोभी के फसल में जो चीज़ डाले थे, अगर जो किसान भाई हमारा वीडियो देखते हैं 50-55 दिन की अवस्था पर, वो किसान भाई अगर अपने फूल गोभी की अवस्था पर जो हमने दवा बताया था वो डाले रहे होंगे, तो ये जो गोभी का पत्ता है, उनका गोभी का पत्ता कितना भी बारिश होगा लेकिन सारा पत्ता इस प्रकार होगा। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों अयोध्या ज़िले में 3-4 दिन इतना बारिश हुआ। बारिश होने के बाद आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं हमारा जो भी फूल गोभी का पत्ता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे कि आज ये हम आज जो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं किसान भाइयों, 2020-21 में 22 में बहुत ढेर सारा बारिश हुआ था, अब की सत्र से भी ज़्यादा। किसान भाइयों, क्या होता है जो किसान नहीं जानते हैं, जैसे कि हमने बताया था 50 दिन जब हमारा गोभी का फसल हो जाता है, हम अपने गोभी के फसल में जो फंगिसाइड डालते हैं, हमारा एक शेड्यूल रहता है कि हमारे गोभी के फसल में फंगस का अटैक है या नहीं अटैक है। लेकिन हम अपने गोभी के फसल में 1 हफ्ते के अंदर जो हमारा फंगिसाइड डालने का शेड्यूल है किसान भाइयों, वो हम अपने गोभी के फसल में डाल देते हैं। और जब हम डाल देते हैं, डालने के बाद अगर 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते तक झापस भी हो जाता है या बारिश होता है, तो हमारे गोभी के फसल में नहीं नुकसान होता है। और ख़ास तौर पर जो किसान भाई नए हैं या लगातार कई वर्षों से फूल गोभी की खेती करते चले आ रहे हैं, और जो किसान भाई बरसात के सीज़न में फूल गोभी के फसल में अगर यूरिया खाद ज़्यादा डालते हैं, तो उनके गोभी के फसल में जैसे बारिश होगा किसान भाइयों, 100% उनके फूल गोभी में झुलसा गलन का समस्या आ जाएगा। क्योंकि यूरिया का जो शुद्ध काम है किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन अगर आप अपने गोभी के फसल में ज़्यादा डालते हैं, तो गोभी का जो बढ़वार है वह ज़्यादा हो जाएगा, तना उसका लंबा हो जाएगा, लेकिन जो गोभी का वज़न रहेगा वह आपको अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ है, ये जो गोभी का पत्ते में आप नस देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो पत्ता का बढ़वा रहता है तेज़ी से होता है। जिससे कि जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद ये जो पत्ता का नस रहता है, इसका सहन क्षमता का कम हो जाता है। तो अगर आप बरसात में फूल गोभी की खेती करते हैं दोस्तों, अपने गोभी के फसल में यूरिया खाद का प्रयोग बहुत कम करें, अन्यथा आपका गोभी का फसल नुकसान हो जाएगा। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो गोभी का फसल है, बहुत से किसान का ये जो गोभी का फसल आप देख रहे हैं हमारा, ऐसे आज के 2-3 दिन पहले था। लेकिन जैसे कि मान चलिए आज का जो तारीख़ है दोस्तों 30 सितंबर है, मान के चलिए आपके यहाँ 30 सितंबर को और 29 सितंबर को, 28 सितंबर को, यानी 25 सितंबर से लेकर आप 30 सितंबर तक आप यहाँ लगातार बारिश हो रहा है। और बारिश होने के बाद कल 1 अक्टूबर है, जैसे कि आज का जो तारीख़ है, सितंबर का महीना लास्ट है, 30 तारीख़ है। कल अगर आपके यहाँ 1 अक्टूबर में बारिश हो जाता है, यानी धूप हो जाता है, तो धूप हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा गोभी का पत्ता रहता है, जैसे ही धूप लगता है लगातार बारिश होता है, बारिश होने के कारण जो हमारा फूल गोभी में जड़ रहता है वह बहुत जड़ दिखाई देता है। और धूप लगने से जो हमारा गोभी का पत्ता रहता है उसके अंदर सहन क्षमता कम हो जाता है। और जो किसान भाई अगर 50-55 दिन पे अपने गोभी के फसल में 10 ग्राम नेटिवो, उसी के साथ 25 ग्राम रीडोमिल गोल्ड या उसके अलावा कापर 25 ग्राम डालते हैं, तो उसके डालने से ये जो गोभी का पत्ता है दोस्तों, ये सारा इसका तना मजबूत हो जाता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप बरसात में फूल गोभी की खेती करते हैं, तो आपके फूल गोभी के फसल में किसान भाइयों जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव हो जाता है तो ये जो गोभी का पत्ता आप देख रहे हैं, इसमें जो जड़ रहता है, इसका जड़ नष्ट हो जाता है। जब जड़ आपका सूख जाएगा किसान भाइयों, ऐसे स्थिति में आपका जो भी फूल गोभी का पत्ता है वह ज़मीन पर गिर जाता है। अगर ऐसे स्थिति में आपके फूल गोभी में समस्या है किसान भाइयों, जो हम आपको दवा बताएंगे किसान भाइयों, इस दवा को आप ड्रेंचिंग करेंगे तो आपका जो गोभी का फसल है किसान भाइयों, 70% आपको 100% गोभी का फसल आपको 3-4 दिन में आपका पौधा सही हो जाएगा।
क्योंकि हमने बहुत से किसान को बताया है, अब की सत्र भी और इसके पहले भी हमने बताया है। जो दवा हम बताते हैं दोस्तों, खुद हम अपनी गोभी के फसल में प्रयोग करते हैं, या इसके अलावा जो भी हम फसल में लगाते हैं, जो चीज़ डालते हैं वही चीज़ बताते हैं, ताकि किसान का एक भी रुपया नाजायज़ खर्च न होने पाए। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, ऐसे स्थिति में आपको लेना है बायर कंपनी का एयर गोल्ड स्टैंड। ये 15 लीटर पानी में 10 से 12 ml रहेगा, और उसके साथ आपका रहेगा सेप्टोसाइक्लिन 1 पैकेट का आधा, और उसके साथ आप साफ भी ले सकते हैं 15 लीटर पानी में 20 ग्राम। ये तीनों दवा आपको अलग अलग घोल बनाना है, और घोल बनाने के बाद ये जो गोभी का आपका फसल है दोस्तों, आपको ऐसे डालने हैं, ये जो जड़ है दोस्तों, यहाँ तक आपका दवा अट जाना चाहिए, ये पूरा तना भीग जाना चाहिए। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो जो इसके जड़ में फंगस आ जाता है, या जड़ गलन का समस्या है, या इसके अलावा आपके गोभी के फसल में उगठा का भी समस्या हो जाता है, तो ये चीज़ अगर आप डालेंगे किसान भाइयों, आपके गोभी के फसल में A to Z आपका 100% काम करेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपने गोभी के फसल में अगर ये समस्या है तो आप निवारण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने किसान भाइयों को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका जो फूल गोभी का पौधा है बरसात होने के बाद 50-70 दिन का हो जाता है, मर जाता है, तो उनका फूल गोभी का पौधा ख़राब ना होने पाए। और किसान भाइयों, ये जो हमारा फूल गोभी का फसल है, आपका गोभी का फसल कैसा है, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका गोभी का फसल इससे अच्छा हो। धन्यवाद किसान भाइयों।